कहा जाता है तूफानों से भी डर नहीं लगेगा जब एक सच्चा दोस्त साथ होगा। लेकिन कुछ लोग कमाल करते हैं, दोस्त दोस्त बोल करके इस्तेमाल कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 12 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में, जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सभी के लिए सुविधा के लिए साप्ताहिक राशिफल इस चैनल पर आपको दिया गया है। आप सभी का रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, पर यहाँ पर अभी भी बेहतर होने की गुंजाइश मौजूद है। इसके लिए आप सभी से विनती है कि अपनी राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल एक बार जाकर के देखिए और उसी के साथ में जो सजेशन है, सुझाव है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकें। और अब बात करते हैं सबसे पहले पंचांग की। जैसे कि आप सब जानते हैं, तारीख 12 जुलाई 2023 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में आपकी राशि के अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंग में से कौन से ज्योतिर्लिंग की आपको पूजा करनी चाहिए, ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा। ये राशि अनुसार है तो थोड़ा ध्यान से ज़्यादा सुनिएगा। पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2080 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि शाम के 6 बजे तक है, तो उसके बाद में एकादशी तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र शाम के 7:44 तक, जिसके बाद में कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा और मेष राशि का चंद्रमा आज पूरे दिन रहने वाला है। बात हो राहु काल की तो दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे तक दोपहर के ये राहु काल का समय रहेगा। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन जो आपको प्राप्त होने वाला है वो है 2 बार, सुबह 5:57 यानी कि लगभग 6 बजे से 9 बजे तक, और उसके बाद में दोपहर में 4:30 बजे से 6 बजे तक। यहाँ इस समय में आज के दिन पूर्व और दक्षिण दिशा में आप यात्रा करने वाले हैं, तो आज इससे फायदा आपको कमाने का मौका जरूर मिल सकता है। लाभकारी रहेगी ये यात्राएं, खास तौर पे व्यापारी और नौकरी पेशा लोगों के लिए इस दिशा में यात्रा करना जो आपकी आर्थिक तंगी है उससे कुछ हद तक आपको राहत जरूर दिलवा सकता है। पर उत्तर दिशा में यात्रा करने वाले हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है। दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए उपाय हम जरूर कर सकते हैं, पर फिर भी उपायों से होगा क्या, विघ्न में राहत मिलेगी पर विघ्न पूरी तरीके से टल नहीं सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जहर पीने के बाद में एंटीडोट पी लेना, ये उस जहर के असर को खत्म जरूर करेगा, पर जो बीच में कष्ट है वो भोगना फिर भी पड़ता है। तो ऐसे में इन बातों का ध्यान रखते हुए चीजों को समझने की जरूरत है। उत्तर दिशा में अगर यात्रा करना बहुत जरूरी है तो तिल खाकर के अपनी यात्रा आरंभ करें, वरना आप जो आपके लिए शुभ दिशा है यात्रा उस तरफ से शुरुआत करके उसके बाद में उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान करें तो भी आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, गज केसरी योग, सम योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग और सरल योग का आपको साथ मिलने वाला है। ऐसे में अगर अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि मुझे अपनी कुंडली बनवानी है, कुंडली दिखवानी है, या तो फिर मेरे पिताजी से या मुझसे आकर के मिलना है अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए, तो ध्यान से सुनिए। 13 तारीख को हम दिल्ली आ रहे हैं, 14, 15 और 16 को कलकत्ता में हैं। इस महीने के अंत में हम आपसे मिलने के लिए गुवाहाटी आ रहे हैं। तो इन किसी भी शहर में जहां आप रहते हैं और या इसके आसपास में रहते हैं, तो आपके पास में ये सुविधा है कि आमने सामने बैठ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। ऐसा अगर संभव नहीं है तो इन टेलीफोन नंबर्स पे संपर्क करके फिर भी आप अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं कि फोन पे बात कर सके। सुविधा आपके लिए है, आपके कष्ट के निवारण के लिए है। आशा यही करता हूं कि सोच समझ करके सही निर्णय आप जरूर लेंगे। अब बात करते हैं लाख रुपए की। तो घर में नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा जिसे आप कहते हैं, उसको दूर कैसे किया जाता है। नेगेटिव एनर्जी से सबसे पहले होता क्या है, घर में टेंशन बढ़ेगी, आर्थिक परेशानियों से जूझ रहेंगे। वहीं पे तो उपाय आपको छोटा सा साधारण सा करना है। सावन के सोमवार को 21 बेलपत्र आपको लेने हैं, उनके ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय ये लिख करके मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आपको अर्पित करने हैं। सुख समृद्धि का वास इस उपाय से घर में बढ़ता है, पर मानते हैं कि हर किसी के लिए हर समय संभव नहीं है कि बेलपत्र मिले। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं,
चांदी से बने बीलपत्र जिस पर ओम नमः शिवाय लिखा हो वो लेकर के आए। बस इस बात का ध्यान रखें कि प्राण प्रतिष्ठित हो, पूजा किया हुआ हो, पवित्र हो। उसे लेकर के अपने घर के मंदिर में पारद के अगर शिवलिंग हो तो उस पर आप अभिषेक करने के बाद में इस बीलपत्र को चढ़ाएं और उसी के बाद इस बीलपत्र को वापस आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं। अगले दिन वापस जब ये आपको करना हो अभिषेक, तब इसे साफ किया धोया और फिर वापस से आप चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर। बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी जो परेशानियां हैं, कई लोग कहते हैं कि गांवों में नहीं मिलता, शहरों में नहीं मिलता, हम तो बड़े शहरों में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे है नहीं, या कई लोग कहते हैं हम फॉरेन में हैं, हमारे यहाँ पर बेलपत्र नहीं है। ये आप ही के लिए उपाय बता रहा हूँ। ध्यान से अगर आपने सुन लिया है, समझ लिया है, तो इन नंबर्स पर संपर्क करके चांदी के बेलपत्र के बारे में आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। तो ऐसे में 100% पॉजिटिविटी के साथ में आज के दिन भाग्योदय कारक स्थिति तो बन ही रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई रहने वाला है, पर यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्फिडेंस कहीं ईगो अपने साथ में लेकर के ना आए। आज के दिन कोई भी यात्रा करते हैं तो उससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यंगस्टर्स इस समय में कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो उस एग्जाम में खास तौर पे इंटरव्यू देने वाले हो तो मान करके चलो कि इंटरव्यू देने पर जॉब तो सिर्फ आपकी ही है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी जॉब की या इंटरव्यू की है, तो आज के दिन शेड्यूल कर लेना सबसे बेहतर रहेगा। कमाई के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ कहूंगा, तो वहीं पर महिलाओं के लिए आज का दिन घर परिवार के साथ में सुख सुविधाएं भोगने का है। काम कम और आराम ज्यादा रहेगा। हर किसी का साथ और समर्थन आज के दिन आपको पूरे तरीके से मिलेगा। ग्रीन कलर का इस्तेमाल कीजिएगा तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। आज आपका दिन आपके लिए 40% सपोर्ट का है, ऐसे में फूंक फूंक के कदम रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन डर, बेचैनी और कहीं ना कहीं पे गलत लोगों का साथ आपकी मान सम्मान में कमी ला सकता है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए आंखों में परेशानी इस समय में उत्पन्न हो सकती है, तो यंगस्टर्स भी इस समय में क्रोधित होकर के घर परिवार के साथ में झगड़ा कर सकते हैं। यहां पर सुझाव ये दूंगा कि स्वयं की घर की शांति बनाए रखना आपका सबसे पहला प्रथम यहां पर कर्तव्य रहना चाहिए। कमाई जो है वहां पर आज के दिन खर्च ज्यादा करते हुए नजर आ सकते हैं, या ये कहें कि रिपेयर और मेंटेनेंस पर आज के दिन खर्चे हो जाएं तो उसको लेकर के ज्यादा चिंता की बात नहीं रहेगी। आपकी कमाई फिर भी सैटिस्फैक्टरी रहेगी। यहां पर एक और चीज कहता हूं कि महिला वर्ग जो है खास तौर पे अपने स्वास्थ्य का आज के दिन बहुत ज्यादा ध्यान दें। तो वहीं अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कभी भी किसी भी बात को लेकर ईर्ष्यावश ही क्यों ना हो, पर सामने वाले को नीचा यहां पर ना दिखाएं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन। ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध जरूर होने वाली है। खास तौर पे सोशल सर्कल में वृद्धि होना, बड़े लोगों का साथ मिलना और वहीं पे जो काम पीछे छूट गए थे, रुक गए थे, ऑफ ट्रैक थे, उनको वापस से इस समय में शुरू करना और अंजाम तक पहुंचाना, इससे आपको भारी लाभ देखने को जरूर मिल सकता है। व्यापारी वर्ग के लोग और नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन लोगों का साथ और अपने आप के सर्कल को स्ट्रांग करने का है। जो यहां पर महिलाएं हैं, आज सेहत को लेकर की चिंताएं ज्यादा नहीं रहेगी, पर यह जरूर कहूंगा कि अपने आस पड़ोस के लोगों से, या फिर ये कहें कि भाभी जी जो आसपास में रहती हैं, दोस्त जो आसपास में रहते हैं, उनसे आज के दिन कहीं ना कहीं पे सपोर्ट, चाहे मॉनेटरी सपोर्ट कहें, तो ये आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन में सुख शांति मिलेगी, तो वहीं दाम्पत्य जीवन में रोमांस और रोमांच दोनों ही बना रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए बनाता है 80% पॉजिटिविटी की। अब यहां पर कैरियर ग्रोथ की बात करें, इंसेंटिव्स की बात करें, या फिर ये कहें कि अच्छी सेल करने पर जो आपको कमीशन प्राप्त होना था, उसकी प्राप्ति से आपकी काफी प्रॉब्लम्स यहां पर खत्म हो सकती हैं। सुख सम्मान भी आपके लिए बढ़ेगा, तो वहीं कॉन्फिडेंस भी इस समय में बढ़ेगा। लोगों को आप राय सुझाव देते नजर आएंगे जो काफी ज्यादा एक्यूरेट आज के दिन रहने वाली है।
स्वयं की ज़िंदगी में भी कहें तो हर चीज़ को लेकर के बहुत ही संतुष्टि है, जिसको हम कहते हैं कि एक मेंटल पीस है। जो है जितना है मैं उसमें खुश हूँ। आज के दिन कहीं ना कहीं ये भावना आपके स्वयं के अंदर पनपती हुई नजर आ सकती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हर किसी का साथ समर्थन मिलेगा। खास तौर पे पिताजी के साथ में इस समय में सबसे बेहतरीन संबंध आपके लिए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ महिला वर्ग जो है अपने सास के साथ में कहें तो यहाँ पर अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। उनके साथ में शॉपिंग पर जाना, मार्केट घूमने जाना या फिर रिश्तेदारों के पास में घूमने जाना, इससे आप और आपकी सासू माँ के बीच में कनेक्शन आज के दिन बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आएगा। वहीं सास के लिए भी बात करें, सासू माँ के लिए भी बात करें तो आपके लिए भी अपनी बहुरानी के साथ में बात करना, उनका सामंजस्य ज़्यादा बेहतर होता नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पे बनती है दैट इज 75% सपोर्ट की, पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों को सबसे ज्यादा चिंता करनी है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? दबाव ज्यादा बना देना, कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच के आपको फंसा देना या फिर आपके पास में से पैसे निकालने की कोशिश करना, ये आज के दिन जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है या फिर सरकार के लिए जो काम करते हैं, चाहे सरकारी नौकर ही क्यों ना हो, आज के दिन आपको एक चिंता ये चीज़ की ज़रूर रहनी चाहिए। दूसरी चिंता जो वृद्ध है उनको होनी चाहिए, थकान कमज़ोरी को लेकर के कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर आज के दिन आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है, अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। पैसों के दृष्टिकोण से यहाँ पर व्यापारी वर्ग है या नौकरी करने वाला, चिंता उनके लिए नहीं है, पर बस ये है जो नौकरी यहाँ पर सरकार के लिए कर रहा है उसके लिए परेशानी फिर भी बन सकती है। पेमेंट अटका देना या फिर पेमेंट जिसको हम कहते हैं कि कोहनी पे घोड़े लगा करके छोड़ देना, ये आज के दिन आपके लिए संभव हो सकता है। यहाँ यात्रा खास तौर पर करने वाले हैं तो आपको कहूँगा सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए रुक जाइए। कल के दिन यात्रा अपनी शुरू कीजिए, आपके लिए बहुत शुभ परिणाम बन सकते हैं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% सपोर्ट की रहने वाली है, पर 8th हाउस के चंद्रमा के कारण आज के दिन घबराहट कहें, चिंता ज्यादा रहना, कहीं ना कहीं पे जो चीजें ना हुई हो अपनी जिंदगी में उनको लेकर के यहां पर घबराहट ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे में ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार भी हो सकते हैं। यहाँ पर अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखने की ज़रूरत है। कमाई आज के दिन मन मुताबिक ना हो तो उसको लेकर के मायूस नहीं होना है, पर खर्चों पर लगाम लगाए रहना फिर भी ज़रूरी रहेगा। गृहिणियों के लिए, ये कहूँ महिलाओं के लिए, यहाँ पर अपने जीवन साथी के साथ में विवाद होना, मतभेद होना, ये आज के दिन संभव हो सकता है। ऐसे में अपनी और अपने घर की शांति दोनों ही बनाए रखने का जिम्मा आपके कंधों पर रहने वाला है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन जो आपके लिए बनती है दैट इज 67% सपोर्ट की। ऐसे में व्यापारिक लेन देन से तो आपको लाभ मिलने वाला है, पर यहां पर आज के दिन छोटी छोटी बातों पर कहीं ना कहीं अपने दाम्पत्य जीवन में आप कहेंगे मतभेद हो, तू मैं हो, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो, पर आज के दिन ये होना संभव हो सकता है। वाहन का सुख प्राप्त होगा, तो वहीं पे प्रॉपर्टी को लेकर के यहाँ सीरियस डिस्कशन आपके घर में शुरू हो सकते हैं माता पिता के साथ में। अच्छा खाने पीने का भी आपको आज के दिन प्रोग्राम यहाँ पर बन सकता है, दोस्तों के साथ में, वहीं परिवार के साथ में। यहाँ जो वृद्ध हैं, उम्र ज़्यादा है, उनको यहाँ पर अपनी जिसको हम कहें सम्मान की बात, इसको लेकर के थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कौन क्या कहता है, कोई मजाक में भी कोई गलत चीज़ कह के निकले तो उसे वहीं पर टोकना या तो फिर डांटना आज के दिन ज़रूरी साबित हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 100% सिचुएशन पॉजिटिव चलते हुए आपके यहाँ पे कमाई भी शानदार करेगा, तो वहीं पे खर्चे आज के आप कंट्रोल करते नजर आएंगे। यहां पर सफल सामाजिक संबंध बनेंगे, तो वहीं पर बिजनेस रिलेशंस की बात हो तो वहां पर भी मरे हुए रिश्ते में फिर से जान फूंक दी जाए, ये बात हो सकती है कि कहीं ऐसे लोग जिनसे बात भी नहीं हो पा रही थी, कम्युनिकेट भी नहीं होता था, आज उनसे अचानक से आउट ऑफ द ब्लू बात होनी शुरू करे और वहां से बिजनेस आ जाए।
सांसारिक सुख सुविधाएं तो मिलने ही वाली है, यहाँ पे यात्राओं से भी आपको लाभ मिलने वाला है, चाहे आप रिलैक्सेशन पर्पज से करें या फिर अपने परिवार के लिए, सुख शांति के लिए आप बाहर जा रहे हैं, कहीं मंदिर जाकर के आए, तो इससे आपको परिणाम जो है इस यात्रा का वो शुभ जरूर मिलने वाला है। यहां पर महिलाओं की बात करें तो अपने दोस्तों के साथ में घूमना फिरना या फिर घर परिवार की कुछ बातें जिनको लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं वो करते हुए आप नज़र आ सकते हैं। इससे भी आपको मेंटल रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा। और बस इस बात का ध्यान रखें, जिससे बात कर रहे हैं उसको गलती से भी ये ना कहें कि इस बात को सिर्फ तुम्हें कह रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों की आदत है कि सिर्फ तुम्हें कह रही हूँ, वो 100 को ज़रूर बताते हैं। इस सेंटेंस के बिना काम अगर चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 90% सपोर्ट की है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 10% की जो यहाँ पर गिरावट कहूँ या फिर ये कहूँ जो आपको साथ नहीं मिल रहा वो है भाग्य का। यहाँ पर अगर हम सोचते हैं कि भाग्यवसात हमारा काम हो जाएगा या सट्टा खेलेंगे तो पैसे डबल हो जाएंगे, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स कर दूंगा तो मेरे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, इस तरफ आज के दिन कहीं पर भी पैसे गंवाने का काम मत कीजिएगा, बिना बात के खर्चे मोल ले लेंगे। इसके अलावा कमाई की बात कहें तो जिस तरफ आपके कर्म चलेंगे वहाँ से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ पर चाहे महिला वर्ग की बात करें तो अपने घर परिवार की कोई भी जो मांग है या फिर उनकी जो इच्छाएं हैं उस तरफ आपकी सोच या फिर आपके एक्शंस ज़रूर बढ़ते नजर आएंगे। घर परिवार के साथ में रिश्ते सामान्य रहने वाले हैं, तो बच्चों को लेकर के इस समय में बातचीत होना या फिर उनके कैरियर को लेकर के यहाँ पर किसी बात या काउंसलर के पास में जाना ये संभव हो सकता है। यात्रा अगर खास तौर पे इस समय में अगर करने वाले हैं तो आपको राय दूंगा कल के दिन यात्रा शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कल वृषभ राशि का चंद्रमा लग जाएगा। पर अगर आज के दिन यात्रा करने वाले हैं तो कोशिश कीजिएगा कि हर चीज़ को डबल चेक करके उसके बाद में ही घर से बाहर निकलें। ऐसे में रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, तो शुभ अंक भी आपके लिए रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन जो आपके लिए बन रही है दैट इज ओनली एंड ओनली 20% सपोर्ट की, जिसके कारण मानसिक असंतुलन होना, बड़े बड़े लोगों के साथ में दुश्मनी मोल ले लेना, गलत भाषा का उपयोग करना, तो वहीं हाथापाई, इन तरफ आज का दिन इशारा करता नजर आ रहा है। मैं ये जरूर मानता हूं वृद्ध आदमी हुआ या फिर यहां पर जो बिजनेस करने वाला आदमी है या फिर एक एज के बाद में हाथापाई नहीं होगी, पर मौखिक रूप से झगड़ा करना, अभद्र भाषा का प्रयोग फिर भी संभव है। वहीं यंगस्टर्स जो है वो हाथापाई की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर राय देता हूँ इन चीज़ों को ना करें, वरना लीगल प्रॉब्लम में इस समय में आप फंस सकते हैं। सपोर्ट बहुत कम है, समाज में भी थू थू होगी, तो वहीं पर माता पिता का साथ भी इस समय में आपसे छीन लिया जा सकता है। गुस्से के कारण हो, अपमान के कारण हो, वो आपका साथ नहीं इस समय में देंगे। अपने स्वयं की हेल्थ को लेकर के भी सावधान रहना है, तो खर्चों पर खास तौर पे आज के दिन संभल करके चलना है। ऐसे लोगों का साथ मिल सकता है जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही आपके साथ में रिश्ता बनाए हैं, पैसा आपसे लिया नहीं और रिश्ता वो टूटा नहीं। इस तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। बात करते हैं कुंभ राशि की, तो 3rd हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए बनती है वो 80% आज के दिन पॉजिटिव है। यहाँ अच्छी शॉपिंग कह लूँ, कोई स्पेशल दिन है आपका, सेलिब्रेशन के लिए बाहर जाने वाले, बहुत गिफ्ट्स आपको मिले, इसकी भी संभवता यहाँ पर बन रही है। तो वहीं पर इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, इमोशनल होकर के बातें करना, इमोशनली इन्वेस्टमेंट करना या फिर इमोशनली किसी की मदद, ये समय में आप करते ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। अब इसमें एज ब्रैकेट कोई भी नहीं है, जेंडर ब्रैकेट कोई भी नहीं है, पर जो वर्किंग वुमेन है, खास तौर पे मैनेजरियल पोजीशन पे, आज के दिन कह देता हूं कि बड़े लोगों का साथ हाथ मिलाने का मौका मिलने वाला है। आपकी प्रतिभा जो है उसको आज के दिन अप्रिशिएट किया जाएगा। तो वहीं पे ऑफर अगर हम कहते हैं कि दूसरों की कंपनी में जाकर के काम करने का मौका मिले, जिस पोस्ट पे हो उससे आगे बढ़ने का मौका, वो आज के दिन आपको यहाँ पर मिल सकता है। वहीं ऑरेंज कलर का इस्तेमाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आज के दिन शुभ रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए बनती है 70% सपोर्ट की। ऐसे में मानसिक परेशानी और कंफ्यूजन हावी रहने वाले हैं, पर पैसों का नुकसान फिर भी नहीं होगा।
नए कोई भी बिजनेस के अंदर हाथ डाल रहे हैं, नया काम कोई भी शुरू कर रहे हैं, तो यहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर बिना सोचे समझे कूद गए, दूसरों के कहने पर इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो डूब सकते हैं पैसे। इस तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। बिना बात के खर्चों से बचना है, तो वहीं पे दूसरों को शो ऑफ नहीं करना। कई बार लोगों की आदत है 10 जेब में होते हैं, 100 का बखान करते हैं। 10 जेब में है, कहिए मैं तो गरीब हूँ, एक ही पैसे हैं मेरे पास में, इससे ज़्यादा मेरे पास में है नहीं, मैं हर किसी के साथ में आगे बढ़ के काम नहीं कर सकता। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि स्वयं की बेइज्जती है, पर यहाँ पर स्वयं को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। कहा जाता है कि जो महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगी गाड़ियाँ चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं पे जो अपनी कमाई कम है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं दूसरों के साथ में कंपैरिजन में। अभी रिसेंटली एक किताब में पढ़ा था कि द पुअर इज फ्लैशी। जो गरीब है वो ऐसे कपड़े पहनता है जिसकी छाती पर बड़े बड़े अक्षरों में ब्रांड का नाम लिखा हो। वहीं जो पैसे वाला हो, या ये कहें पैसे वाला भी नहीं, जो रईस हो, वो इंसान ऐसे कपड़े पहनता है जिसकी क्वालिटी कहती है। उसको उसकी छाती पर, उसके साइड में कहीं पे भी ब्रांड का नाम लिखा हुआ नहीं चाहिए। वो स्वयं में ही एक ब्रांड है। यही चीज़ आज आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप स्वयं में ब्रांड हैं। दूसरों को देख करके ब्रांड का बखान करना, छाती पे बड़े बड़े अक्षर लिखवा के चलने से कोई मतलब फ़ायदा नहीं निकलने वाला। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि आपकी राशि के अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंग में से कौन से ज्योतिर्लिंग की पूजा करना आपके लिए शुभ, अत्यंत फलदायी सिद्ध हो सकता है। आपकी राशि अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंग की जब बात होती है, तो इस विषय में आज आपको सबसे पहले 6 राशियों के बारे में बता रहा हूं। कल के राशिफल में आगे की 6 राशियों पर बताऊंगा, क्योंकि एक साथ में सभी राशियों के बारे में बताने पर एपिसोड लंबा हो जाता है। फिर शिकायत होती है कि एपिसोड बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, कुछ सुझावों को समझते हुए आपके लिए एपिसोड्स सही तरीके से बनाने की कोशिश की जाती है। अब जब बात होती है ज्योतिर्लिंग की, तो यहां पर एक चीज समझने की बात है। सूर्य की ज्योति 12 प्रकार की है। उसी तरीके से 12 माह हैं, 12 महीने हैं, 12 राशियां हैं, 12 संक्रांतियां हैं। हर प्रत्येक सूर्य की एक ज्योति, इसकी प्रधानता रहती है। और इसी के आधार स्वरूप ज्योतिर्लिंग में भी 12 आपको ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं, जिसे हम द्वादश ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंग में से कौन से स्थान में, वैसे भी सूर्य की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक एक की प्रधानता एक एक स्थान पर है। तो ज्योति से सूर्य और लिंग से केवल शिव ही अभिप्रेत हैं। अब ज्योतिर्लिंग प्राय 12 शिवों से प्रदर्शित किए गए हैं। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में, अलग अलग शहरों में उपस्थित है, स्थित है, जिसे हम कहते हैं ये साक्षात शिव स्वरूप है, माना जाता है। माना ही नहीं बल्कि प्रूव भी कर दिया गया है। अब शास्त्र अनुसार हर दिन शिव 24 घंटे शिवलिंग में स्थित रहते हैं, और इसलिए व्यक्ति को शिवलिंग की पूजा करते समय अपनी राशि के अनुसार ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें, तो शिव की पूजा करना और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है, और भी ज्यादा शुभ फलदायी हो जाता है। इससे होगा क्या? अगर आप राशि अनुसार करेंगे तो कुंडली में मौजूद ग्रहों के कुप्रभाव आपके समाप्त होंगे, शुभ फल आपको मिलने शुरू करेंगे। राशि अनुसार किस राशि के व्यक्ति को कौन सा शिवलिंग पूजना चाहिए है, यह बता रहा हूं, ध्यान से सुनना शुरू कर दीजिए। अब सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। तो आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करें या ध्यान करें। मेष राशि वालों को श्रावण के किसी भी सोमवार को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। अपने समीप के शिव मंदिर में जाकर के भी सोमनाथ शिवलिंग, या फिर यह कहें कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए दूध से आपको शिव को स्नान करवानी है। स्नान के बाद में शिव जी को शमी के पुष्प और शमी की पत्तियां चढ़ानी है। ऐसा करने से सबसे पहले जो युवक है, शिक्षक हैं, या ये कहें विद्यार्थी हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में बाधाएं जो आ रही हैं उनसे आपको राहत मिलती है। जो दाम्पत्य जीवन में बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं दाम्पत्य जीवन, या ये कहें कि अब दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई है,
तो गृहस्थ सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अपने घर का सपना जिस इंसान को पूरा करना हो वो सपना पूरा हो सकता है। फिर बात आती है वृष राशि की। शैल पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ये ज्योतिर्लिंग वृष राशि से संबंध रखते हैं। वृष राशि के व्यक्तियों को श्री शैल पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना बहुत बहुत ज्यादा शुभ बताया गया है। अगर आप सोमवार के दिन ये अगर संभव नहीं हो सकता कि शैल पर्वत पर जाकर के आप इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकें, तो आप ये कर सकते हैं कि शिवलिंग की पूजा करते समय मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का ध्यान कीजिए और गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। उसके पश्चात शिवलिंग पर आक का पुष्प और आक के पत्ते आपको चढ़ाने हैं। ऐसा करने से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा से ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, और ये पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी कैपेबिलिटी जो है, आपकी शक्तियां स्वयं की, जिसे हम कहते हैं शारीरिक शक्ति, इसमें बढ़ोतरी होती है। भाई बहनों के बीच में अनबन है तो वहां पर भी प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। अब बात आती है मिथुन राशि की। तो आपको उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। महाकालेश्वर कालों के भी काल कहे गए हैं और महाकालेश्वर का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर दूध से और दूध में शहद मिला करके अगर अभिषेक किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। और इसी के साथ में बीलपत्र और शमी के पत्ते भी आप चढ़ाएं। ऐसा करने से खास तौर पे जो मीडिया कर्मी हैं, न्यूज़ चैनल्स में काम करते हैं, रिपोर्टर्स हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, मॉडल्स हैं, इन सभी के लिए कैरियर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आर्थिक परेशानियां जो है वो इससे आपकी कम होती हैं। फिर बात आती है कर्क राशि की। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। उनका संबंध कर्क राशि से बताया जाता है। अब कर्क राशि वाले श्रावण में किसी भी सोमवार के दिन कोशिश कीजिएगा, सबसे ज्यादा बेहतरीन काम जो कहा जा सकता है श्रावण माह में वो यही है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की आप जाकर के दर्शन करके आएं। पर मान सकता हूं कि हर किसी के लिए यह संभव नहीं है, कहीं समय का अभाव तो कहीं पैसों का अभाव है। तो ऐसे में अपने घर के पास में स्थित शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग का अभिषेक करते हुए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें और पंचामृत से आपको शिवलिंग को स्नान करवानी है। इसके बाद में अपामार्ग और बीलपत्र आपको चढ़ाना है। ऐसा करने से चंद्रमा को आपकी कुंडली में बल मिलता है, आपकी सेहत में सुधार आता है, जिसको हम कहते हैं कि मानसिक परेशानी बहुत है, टेंशन बहुत है, चिंताएं बहुत है, डिप्रेसिव थॉट्स हैं, इन सभी चीज़ों का समाधान बन सकता है ये एक सरल सा उपाय। इसी के साथ में भौतिक सुख सुविधाएं जो है, जहां आपको कमी लगती है वो कमी आपके लिए खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले श्रावण में किसी भी सोमवार के दिन झारखंड राज्य में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, उसका जाकर के दर्शन करें। वरना अपने घर के आसपास में जो शिव मंदिर है वहां पर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक करना है एवं गंगा जल से और सफेद कनेर के पुष्प आपको उन पर चढ़ाने हैं। यहां पर और एक काम किया जा सकता है कि भांग और धतूरा इसका भोग लगाएं। ऐसा करने से सेहत में सुधार होगा, मानसिक शांति मिलेगी, सामाजिक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, नेम और फेम की प्राप्ति होगी, सरकार से कोई भी बाधा आपको मिल रही है, आनाकानी है काम में, नोटिस पे नोटिस आते हैं, लोग अपनी ताकत का आप पर गलत इस्तेमाल करते हैं, इससे आपको राहत मिल सकती है। तो वहीं विवाह में कोई बाधा आ रही है तो उसमें भी आपको अब जो बाधाएं हैं उससे निजात मिल सकता है। अब बात होगी कन्या राशि की। तो कन्या राशि को श्रावण में महाराष्ट्र के अंदर भीमा नदी के किनारे पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है, उसकी आपको पूजा, दर्शन और वहां पर किसी ना किसी तरीके से दान अवश्य करना चाहिए। नहीं कर सकते तो जैसे कि बाकी सब राशियों के लिए बताया हूं, अपने घर के पास में शिव मंदिर में ध्यान करते हुए दूध में घी मिला करके शिवलिंग की स्नान कीजिए और इसके बाद में पीले कनेर और शमी के पत्ते आपको चढ़ाने हैं।
ऐसा करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। भाई बहनों से सहयोग जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो भी आपको मिलता है। अच्छे दोस्तों की संगति मिलती है, कुसंगति से आपको निजात मिलता है। तो वहीं पे अलग अलग सोर्सेस से इनकम कमाने का मौका आपके लिए इस समय में बन जाता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वाले जातकों को तमिलनाडु के अंदर भगवान श्री राम के द्वारा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन इस श्रावण माह में जरूर करने चाहिए। भगवान श्री राम ने सीता माता की तलाश में समुद्र पर सेतु निर्माण करने से पहले रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। जो लोग इस दिन या ये कहें कि श्रावण माह में सोमवार के दिन खास तौर पर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं उनको शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने पर एक और आपको चीज का ध्यान रखना है कि अगर वहां पर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर दूध में बताशा मिला करके शिवलिंग की स्नान करवाएं, आक का पुष्प अर्पित करें। आपके कामकाज में जो कोई भी परेशानी आ रही है वो आपके लिए दूर होती हैं। पिताजी के साथ में संबंध बेहतर बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सद्भाव आपके लिए वृद्धि आती है। सामाजिक यश की बात करें तो वो भी आपके लिए बढ़ता है। तो खास तौर पे एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, सॉन्ग राइटर्स हैं, मॉडल्स या फिर ये कहूँ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जो है, अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं, तुला राशि के हैं या मैं कहता हूँ चलिए तुला राशि के भी नहीं हैं पर चाहते हैं अपने करियर में ग्रोथ मिले, तो आपको ये सभी यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। अपने करियर में जो आप उछाल चाहते हैं उसकी प्राप्ति आपके लिए तमिलनाडु के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में छुपी हुई है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लोगों को गुजरात के द्वारका जिले में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन करने चाहिए हैं। तो अगर घर के आसपास में जो शिव मंदिर है वहां पर जाकर के पूजा करते हैं तो ध्यान करते हुए गेंदे का फूल और शमी और बेलपत्र आपको चढ़ाना चाहिए। तो वहीं अगर अपने घर के पास में शिव मंदिर में जाकर के आप दर्शन करने जा रहे हैं तो दूध और धान के लावा इससे आप शिवलिंग पर स्नान कराएं और गेंदे का फूल और शमी और बेलपत्र आपको चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से खास तौर पे अकाल मृत्यु या अज्ञात भय इन दोनों से छुटकारा मिलता है। भाग्य में उन्नति होती है। पिता से धन लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं और भौतिक सुख सुविधाएं इसकी आपको प्राप्ति होती है। धनु राशि के लोग आप सभी वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल में केसर मिलाकर के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए आप शिवलिंग पर अभिषेक करें। बीलपत्र और पीला या फिर लाल कनेर का पुष्प यह आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। इससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। आकस्मिक दुर्घटना से आपको यहां पर बचाव मिलता है। मानसिक चिंताओं से आपको मुक्ति मिलती है। मकर राशि, आपको श्रावण माह में किसी भी सोमवार के दिन नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो अपने घर के पास में जो मंदिर है गंगा जल में गुड़ मिलाकर के आपको शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है। शिवजी को नीले रंग के पुष्प और धतूरा जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह संबंधित बाधाएं आपके लिए यहां खत्म होती हैं। सुंदर और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य चाहिए है तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है अगर सिर्फ और सिर्फ यहां पर दर्शन कर लें। कुंभ राशि के लोगों को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। चाहे इस श्रावण नहीं, जिंदगी में जब भी संभव हो कीजिएगा जरूर। कहीं ना कहीं आपका भाग्य जो है वो यहां जुड़ा हुआ है। अरे ऐसा नहीं कर सकते इस श्रावण माह में तो सोमवार के समय में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए अपने घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर जाकर के आप शिवलिंग पर पंचामृत जरूर चढ़ाएं। इसके बाद में कमल का पुष्प और धतूरा चढ़ाएं। ऐसा करने से सेहत अच्छी रहेगी। विरोधी है, शत्रु है, कंपटीशन है, उसको हराने की ताकत मिलेगी। मामा मामी और मासी इनका साथ और अच्छे संबंध ये आपके बनेंगे। तो वहीं ज़रूरत के समय इनसे सहायता और कहीं ना कहीं पे समर्थन आपको ज़रूर प्राप्त होगा। मीन राशि की बात हो तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के अंदर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग उपस्थित है। वहां पर जाकर के आप दर्शन करके आइए। अगर नहीं कर सकते हैं
तो दूध में केसर डाल करके शिवलिंग पर आप चढ़ाइए, घी और शहद अर्पित कीजिए, कनेर और पीले पुष्प से और बिलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए। ऐसा करने से शनि के कुप्रभाव से तो बचने के लिए आपको राहत प्राप्त होगी, और खास तौर पे क्योंकि आपके लिए इस समय में शनि की 7.5 भी चल रही है, तो ये उपाय करना ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, तो स्वास्थ्य समस्याओं से भी आपको राहत इस समय में मिल सकती है। हमेशा की तरह कोशिश यही रहती है कि आपके जीवन में किसी भी तरीके से जो आपकी समस्याएं हैं उसका समाधान लेकर के आऊं। आपके जीवन में जो संघर्ष है वो संघर्ष से सफलता की तरफ आपको लेकर चल पाऊं। कोशिश है, मैं कर सकता हूं। अब इस कोशिश में कितना सफल हूं वो आप मुझे बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? लोग कहते हैं ये लाइक और कमेंट की भीख मत मांगिए। भीख नहीं मांग रहा हूं, सुझाव कह रहा हूं। जिस इंसान की सोच में यह है कि ये भीख मांगना है, तो उस इंसान के लिए मेरे पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। पर अगर सुझाव है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, तो जरूर बताइए, क्योंकि आपके बताने का तरीका YouTube पर तो यही है। दूसरा तरीका है कि जो साइड में फ़ोन नंबर्स देख रहे हैं उस पर संपर्क कर सकें। जिस भी माध्यम से आपको लगता है कि आप अपना जो मैसेज है वो मुझ तक पहुंचा सकते हैं, तो ज़रूर इस तरफ अपना प्रयास ज़रूर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।